कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 से, वो बिल्कुल गांधी जी के स्टाइल में कर रहे हैं, बिना गरजे हुए। एक शेर होता है गरजता है, ये शेर है लेकिन गरज नहीं रहे हैं। जैसे आपका महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण से पैदल यात्रा करके अंग्रेज को भगाया था, इन्होंने भी वही काम कर रहे हैं। इसका एक साधारण ताज़ा नतीजा है कल्याण बिघा, जहाँ से हस्ताक्षर अभियान में गए थे। क्यों डर गए भाई? इसमें ऐसा क्या हुआ जो उनको जाने से रोका? डीएसपी रैंक है, एसडीएम रैंक है, जाने दीजिए। और क्या आरोप लगा रहे हैं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं गड़बड़ा जाए? उसके पहले वो 10 गांव कवर कर चुके थे। तो नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय के राज्य कार्यकारिणी जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुरेश प्रसाद जी के यहाँ हूँ, जो मैं इनसे वार्ता करने जा रहा हूँ। दर्शकों, मैं आपको बतला दूं कि जनसुराज पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से लखीसराय में लगातार आम लोगों के बीच सुरेश प्रसाद काम कर रहे हैं और राज्य कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। आज इनके द्वारा कुछ बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं जो आम जनता के लिए लाभकारी है और लखीसराय के लिए बहुत बड़ा आगे चल के पॉइंट भी बनने वाला है। जैसे कि लखीसराय में अगला विधायक लखीसराय का बेटा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक अगर लखीसराय ठगा जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है कि लखीसराय का कोई बेटा विधायक नहीं बन रहा है, जिसके कारण भी लखीसराय की जो विकास होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात कि लखीसराय के विकास के लिए इन्होंने ये भी बताया कि पटना की तरह अगर हमारी जीत होती है तो जैसे मेरिन ड्राइव बना करके बगल से नदी के किनारे से रोड में निकालूंगा और लखीसराय को और अधिक सजाऊंगा। तीसरी बात है कि अभी जो प्रशांत किशोर जी के द्वारा नीतीश कुमार के गांव कल्याण विभाग से हस्ताक्षर बदलाव अभियान जो शुरू किया जा रहा था, जिसमें प्रशासन के द्वारा रोक की गई, उस सब विषय पर भी वार्ता करेंगे। और मैं आपको सीधे लेके चलता हूं सुरेश प्रसाद जी के पास और मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आगे इनकी रणनीति क्या है और क्या आगे करने वाले हैं। मैं सुरेश प्रसाद जी से मिलवाता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। धन्यवाद अमलेश पांडे जी, एकेपी चैनल। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम पहला बार आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ, मैं तो सोचूंगा कि मैं जैसे और लोगों को इंटरव्यू देता हूँ तो आपको भी दूँ और आपके चैनल से कुछ नए एरिया के लोग देखें। अभी तक मैं जो चैनल में दे रहा था वो शायद आपके चैनल का जो एरिया है वहाँ तक नहीं पहुँचता था, इसीलिए आज बहुत ज़्यादा खुशी है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 से, वो बिल्कुल गांधी जी के स्टाइल में कर रहे हैं, बिना गरजे हुए। एक शेर होता है गरजता है, ये शेर है लेकिन गरज नहीं रहे हैं। जैसे आपका महात्मा गांधी पश्चिम चंपारण से पैदल यात्रा करके अंग्रेज को भगाया था, इन्होंने भी वही काम कर रहे हैं। इसका एक साधारण ताज़ा नतीजा है कल्याण बिघा, जहाँ से हस्ताक्षर अभियान में गए थे। क्यों डर गए भाई? इसमें ऐसा क्या हुआ जो उनको जाने से रोका? डीएसपी रैंक है, एसडीएम रैंक है, जाने दीजिए। और क्या आरोप लगा रहे हैं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं गड़बड़ा जाए? उसके पहले वो 10 गांव कवर कर चुके थे। तो 10 गांव में जब तो दिक्कत ये था कि वहाँ का जितने जनता थे जो खास नीतीश जी के क्षेत्र के थे, वो अपनी तकलीफ अपनी समस्याओं को एकदम सुनाने के लिए बेकरार थे। हमारे नीतीश जी हेलीकॉप्टर से आते थे, उड़ जाते थे। जनता का ही कहना कि भाई वो हमारे पास आवे या हमसे मिले तब ने हम समस्या, तो यही चीज़ सबसे बड़ी बात है। और दोनों पदाधिकारी को आप देखे होंगे, चाहे डीएसपी रैंक के पुलिस और ये, वो क्या होता है कि एक मेमना नहीं होता है, मैं कर रहा था। अरे तुम अफसर हो यार, तुम अपना स्टाइल में चलो। और हमारे नेता तो सिर्फ एक लाइन बोले कि आप लिख कर दे दीजिए किस कारण से। तो एक प्रशांत किशोर जी अपना शांति ढंग से चाहते तो उनके पीछे 5000 आदमी था, उसको दोनों को हटाकर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि गंगा की धार को जब निकलती है ना तो उसको कोई रोक नहीं पाता। उनको भी ये 2 साल से जो पद यात्रा और इधर भी अभी पद यात्रा भी कर रहे हैं। और रही बात राजनीति की, ये 2 अक्टूबर 24 को पार्टी के रूप में जनस्वराज बना। पहले तो जनस्वराज मंच के नाम से था, 2 अक्टूबर 24 को ये जनस्वराज पार्टी के रूप में बना। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, आप देखे होंगे, गया के आसपास जो भी था 3-4 था। और ये चारों में बहुत चमत्कार हुआ। मात्र 1 महीना का चुनाव घोषणा से इनको समय मिला, तो इनके पास ना कोई कैंडिडेट था न कार्यकर्ता था उस क्षेत्र का। संजोग से वो चारों क्षेत्र में इनका काम जन स्वराज का नहीं हुआ था।
लेकिन आनन फानन में इलेक्शन इनका लड़ना था, उपचुनाव, तो लड़ा दिए। अब एक जगह 60,000 वोट आया, एक जगह 22,000 वोट आया। 30 साल का जो पार्टी थे उनका वोट परसेंटेज इतना कम था, उसके तुलना में इनका वोट पर तो जीत वहीं से चुनाव का शुरू हो गया है, शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद 2 महीना के बाद तिरहुत क्षेत्र में एक MLC का चुनाव हुआ। वहाँ तो और चमत्कार हुआ। वहाँ के जो थे आपके विधायक थे, MLC थे, वो बन गए थे आपको MP बन गए थे, ठीक है। तो वहाँ JD से थे, तो संजोग से वहाँ चुनाव हुआ, तो वहाँ तो और उल्टा सीधा हुआ। वहाँ एक साधारण आदमी, एक टीचर था, वो निर्दलीय के रूप में जीत गए। और सेकंड पोजीशन में हमारी जन स्वराज आ गई। थर्ड में कोई और था, फोर्थ में चले गए JDU। तो ये सब टेलर बता रहा है कि हमारी जन स्वराज। अभी एक बड़ी पार्टी का विलय भी हुआ है आपकी पार्टी। हाँ, ये RCP सिंह, मतलब समझिए कि एक समय में नीतीश जैसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनका पकड़ भी था, समझ गए। तो देखिए ये क्या है, नीतीश जी कहिए, JDU कहिए, ये डूबता हुआ जहाज है। अब धीरे धीरे लोग इससे भाग रहे हैं। तो अब नीतीश जी अगर नहीं रहेंगे तो उनकी सरकार नहीं रहेगी, तो इनको अब सोचना चाहिए विजय सिन्हा, अगर लखीसराय विधानसभा से फिर जीतना है तो कुछ काम करके दिखाएं। ज़्यादा नहीं तो 2-3 मुद्दा, जैसे किऊल के पैरेलल रोड पुल, गर्ल्स स्कूल का भवन निर्माण। तीसरा एक समस्या और है, वो समस्या है मेन रोड का जाम का। जब तक इसके पैरेलल कोई रोड नहीं होगा तब तक आप कितनों कड़ाई कर दीजिए, निजात इससे नहीं होगा। तो मैं बार बार जब भी इस पर मीटिंग होता था जिला में, तो सजेशन दिया था। हमारा कृष्णा सिनेमा के सामने किऊल नदी से 18 फीट रोड हसनपुर तक है। अगर वो रोड बना दिया जाए तो एक अप डाउन समस्या समाप्त हो जाएगी। एक तो मैरिन ड्राइव टाइप का हो जाएगा, और इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। उस समय हमारे अरविंद पासवान जी चेयरमैन भी थे, एग्जीक्यूटिव भी थे, उन्होंने ही बोला कि कृष्णा सिनेमा के सामने 18 फीट हमारा वहाँ से लेके हसनपुर तक। बाकी आप कितनों फोर्स लगा दीजिए रोड में, चूँकि देखिए रोड वही है, गाड़ियाँ दुनिया भर। लगता है एक बार मार्किंग भी किया गया था, इसको चिन्हित किया गया था। नहीं, मार्किंग वो किया गया था, जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ना, समझ गए ना। तो देखिए प्रशासन जब चाह लेगा तो किसी का भी मकान टूट जाएगा, और अगर आप एक नज़र से सबका तोड़िएगा तो कोई विरोध भी नहीं करेगा। तो 2-3 बार हम इस मीटिंग में उठाए थे, मैंने पूरा डाटा भी दे दिया था कि कैसे 18 फीट ज़मीन है, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो रहा है। विजय सिन्हा जी कर दें, और नहीं तो मैं एक और चीज़ सजेस्ट किया था कि ठीक है चलिए वो रणजी, कम से कम जल जीवन हरियाली का इतना नीतीश जी प्रचार कर रहे हैं, विद्यापीठ के नज़दीक जो किऊल नदी, वहाँ से हसनपुर तक गाछ लगा दीजिए। सूर्यनारायण घाट में सप्ताह में 1 दिन है न, गंगा आरती करवा दीजिए। चलिए, यही बहाने जितना भी नदी किनारे जो बड़े बड़े सुरक्षा कटाव से भी सुरक्षा हो जाएगा, प्लस पर्यावरण है, जिस पर कि बार बार नीतीश जी जल जीवन हरियाली में वही आते हैं। तो और लखीसराय का देखिए 40% लाइफ लाइन वो नदी है, मतलब सुबह का शौच क्रिया से लेके नहाना से पानी किऊल नदी से होता है। तो कहीं हमको लगता है कि किऊल नदी का भी जो स्थिति अब गड़बड़ा रहा है, चूँकि जितना अवैध खनन वहाँ हो रहा है नदी में, तो उसका भी असर पड़ रहा है ये जल स्तर पर। अरे आप पांडे जी, शायद 1-1.5 साल पहले जो इसका टेंडर हुआ था, अभी तक टेंडर होता है आपको 1 साल का। पहला बार टेंडर 3 महीना का हुआ, उसका कोष इतना रखा आपको सरकार कहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, कि हमको तो लगा कि कोई सर्कस उर्कस नदी में 10-20 वो आ गया है, तो सब जगह है ना लाइटिंग हो रहा है, और 6 लेयर से बालू निकाल रहा था। और वो देखिए बालू तो निकाल लिया, बालू बिक भी गया, ठेकेदार भी कमा लिया और चला गया। उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे खेलने के दरमियान गिर गया और मरा। कई घटना हो गई है, कई घटना हुई है इसमें। हाँ, लेकिन फिर भी आज तक हमको लगता है कि उस पर विराम नहीं लगाया, नहीं हुआ। बहुत दुखद बात है। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जो विधानसभा चुनाव अभी आने वाला है, उसमें यहाँ मुख्यतः NDA और महागठबंधन के उम्मीदवार आते थे, लेकिन इस बार जो लोगों में आप देख रहे हैं कि क्या लगता है कि थर्ड फ्रंट के रूप में भी लोग देख रहे हैं? आप देख लीजिए, जहां आपके मुख्यमंत्री के गांव में जनता परेशान है, तो यहां अगर हम परेशान हैं एक विधायक, तब क्या है? एकदम बिल्कुल। ये 70 साल की जो पार्टियां 78 साल की हैं न, ये 78 साल की दवा बिल्कुल फैल हो गया है। अब एक ही नया दवा आया है,
जन स्वराज का, माननीय प्रशांत किशोर का, हमारे नेताजी का यही कहना है प्रशांत कि एक बार इस दवा को खा, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा हमारी जो दवा है जन स्वराज का साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी जो कांग्रेस से लेके जितनी पार्टियां कर लीजिए बहुत साइड इफेक्ट है। आज मोदी जी नाम किसके लिए कमा रहे हैं? वो 5 से 10% पैसे वाले के लिए कर रहे हैं। गरीब आदमी तो आज भी वहीं पर है। इससे ज़्यादा महंगाई, इससे ज़्यादा मोदी जी का 15 साल का शासन में गरीब की इससे ज़्यादा महंगाई आज तक नहीं है। लेकिन उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। वो भी अपने अपने महाकलाकार हैं। वो जो जीता वही सिकंदर वाला बात है, जीत रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश जी नहीं बन रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। और साथ में विजय सिन्हा का तो कहना ही पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर है। बिल्कुल, अभी जो एक घोटाला, शिक्षा घोटाला के बारे में जो महा घोटाला यहाँ लखीसराय में हो चुका है, तो क्या लगता है इसका प्रभाव भी आम जनता पे पड़ रहा है? बिल्कुल, अभी क्या है कि वो सारी समस्या जो मैंने आपको बताया वो तो है ही। अभी तक ये इमेज था इनके डिप्टी विजय सिन्हा हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, अरे आज तक इनसे ज़्यादा ईमानदार आदमी ने, सब उल्टा हो गया। इतना उल्टा हुआ कि क्या कहें, हम तो उस भाषा को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस जो आप बोल रहे हैं वही हकीकत है। धन्यवाद। देखिए सुरेश जी लगभग सारे पॉइंट को टच किए हैं। लखीसराय की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ के वर्तमान राजनीति कहाँ घूम रहा है, और यहाँ के जो वर्तमान नेता हैं और आने वाले भविष्य के नेता हैं, दोनों ही पार्टी के बारे में इन्होंने पूरी तरह से संज्ञान लिया है। और ये भी विकल्प रखे हैं कि अगर हम आते हैं फील्ड में तो हम क्या करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के ये तो साफ हो जाता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक सफल उम्मीदवार के रूप में बनाने का पूरा मन बना लिया है सुरेश प्रसाद कि चाहे जैसे भी हो इस बार जनता की आवाज बनकर मैं जरूर चुनाव में आऊंगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, जो अभी तक की वार्ता से हमें स्पष्ट दिख रहा है। चाहे जनसुराज पार्टी में तो ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं ही, जनसुराज पार्टी अगर इनको ऑप्शन देती है तो भी ये चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं भी देती है तो भी ये चुनाव मैदान में आएंगे। ये अब स्पष्ट दिख रहा है। धन्यवाद, फिर मैं आगे मिलता हूं।